बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 2 फेज में वोटिंग होनी है और 14 नवंबर को नतीजे भी घोषित किए जाएंगे। इस बार एनडीए और महागठबंधन के अलावा प्रशांत किशोर की जनसुराज के मैदान में उतरने के बाद मुकाबला काफी रोचक हो गया है। ऐसे में ठीक चुनाव से पहले एक ओपिनियन पोल सामने आया है जिसमें बताया गया है कि बिहार में किसकी सरकार बन सकती है। बिहार विधानसभा चुनावों के लिए टाइम्स नाउ जेवीसी ओपिनियन पोल के अनुसार 243 सदस्यीय विधानसभा सीट में से एनडीए को 120 से 140 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि महागठबंधन को 93 से 112 सीटें मिल सकती हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी को 70 से 81 सीटों के साथ विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनने की उम्मीद है। सर्वेक्षण में यह भी अनुमान लगाया गया है कि जनता दल यूनाइटेड 42 से 48, लोजपा रामविलास 5 से 7 और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 2 और आरएलएम 1 से 2 सीटें जीत सकती है। वहीं महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल को 69 से 77, कांग्रेस को 9 से 17, सीपीआई एमएल को 12 से 14 और सीपीआई को 1 और सीपीएम को 1 से 2 सीटें मिलने के अनुमान है। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी सिर्फ 1 सीट से अपना खाता खोल सकती है। वहीं एआईएमआईएम, बीएसपी और अन्य को 8 से 10 सीटें मिलने की संभावना है। जेबीसी पोल के अनुसार तेजस्वी यादव 33% समर्थन के साथ मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे पसंदीदा चेहरा है। वहीं नीतीश कुमार 29% समर्थन के साथ दूसरे और चिराग पासवान और प्रशांत किशोर 10% के साथ तीसरे नंबर पे रहे हैं। इसके अलावा बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 9% के साथ पीछे हैं। केवल 4% ने बीजेपी से किसी अन्य चेहरे को पसंद किया है। वहीं 5% ने महागठबंधन से किसी अन्य को चुना। सर्वेक्षण के अनुसार एनडीए को 41 से 43% वोट मिलने के अनुमान है, जबकि महागठबंधन को 39 से 41% वोट मिलने की संभावना है। जनसुराज पार्टी की बात की जाए तो उन्हें 6 से 7% वोट और अन्य छोटी पार्टियों को 10 से 11% वोट भी मिल सकते हैं। ऐसे में चाहे एनडीए हो, महागठबंधन हो या फिर प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी, तीनों ही दल अपनी अपनी जीत का जोरदार दावा बोल रहे हैं। तो चलिए आपको सुनाते हैं एनडीए से चिराग पासवान को और कांग्रेस से भी कि उन्होंने अपनी अपनी जीत पर क्या कुछ दावे किए हैं। देखिए, मैं तो हम लोग निरंतरता में पिछले 12-14 दिन से हम लोग प्रचार में हम लोग लगे हुए हैं और एक बात तय है, जहां भी हम लोग जा रहे हैं, जिस तरीके से एनडीए के पक्ष में रुझान देखने को मिल रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि इस बार एक मजबूत एनडीए की सरकार बनने जा रही है। देखिए, 2020 का अगर मैं उदाहरण दूं, 2020 में डिवाइडेड एनडीए था और यूनाइटेड महागठबंधन था। 2020 में जहां मैं अकेले चुनाव लड़ रहा था, उपेंद्र जी अलग चुनाव लड़ रहे थे, तो एक बिखराव एनडीए के भीतर ही था। उसके बावजूद, भले थोड़े मार्जिन से ही सही, बट उसके बावजूद भी हम लोगों ने 2020 में भी एनडीए ने सरकार बनाई। बट आज की तारीख में तो परिस्थिति एकदम उसके ठीक विपरीत है। आज यूनाइटेड एनडीए है और डिवाइडेड महागठबंधन है, जो फ्रेंडली फाइट चल रही है। और आज शायद प्रियंका जी जा भी रही हैं उन सीटों पे। अब जिन सीटों पे वो कांग्रेस के लिए वो प्रचार करने जा रही हैं, तो अपने ही गठबंधन के घटक दलों के विरोध में ना वो प्रचार करने जा रही हैं, तो इसका असर बाकी सीटों पे भी पड़ेगा ही पड़ेगा। तो यूनाइटेड एनडीए और डिवाइडेड महागठबंधन हम लोग को वो एक एक्स्ट्रा लीड देगा, जो शायद हम लोगों के संज्ञान में नहीं थी। हम लोग ये ज़रूर मान के चल रहे थे कि हम लोग 250 तक आराम से हम लोग टच करेंगे, बट अब ऐसा लग रहा है कि कई ऐसी सीटें हैं बिकॉज ऑफ दिस सो कॉल्ड फ्रेंडली फाइट, उसमें हम लोग को वॉक ओवर भी कई जगह पे मिलेगी। आज प्रियंका जी ने एक बात कही, बिहार में डबल इंजन सरकार नहीं, सिंगल इंजन सरकार चल रही है। सिंगल इंजन मतलब मोदी और शाह चला रहे हैं सरकार। जब से मोदी और शाह बिहार में सरकार चला रहे हैं, तब से क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, पेपर लीक का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, महंगाई का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। मोकामा में जो हुआ वो सिंगल इंजन सरकार के कान और नाक के नीचे हुआ। आचार संहिता के द्वारा कैसे ये हादसा हुआ, और बड़े बड़े नेताओं के साथ आचार संहिता में बिहार में ये हो रहा है
तो इनकी अगर गलती से सरकार बन गई, वो भी वोट चोरी कर कर अगर ये बनाते हैं, तो बिहार और बिहार की जनता का क्या हाल होगा ये आप समझ सकते हैं। तो इस ओपिनियन पोल के हिसाब से आपकी राय क्या है? बिहार में किसकी सरकार आ सकती है? कौन पिछड़ सकता है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए भी बने रहें हमारे साथ।